मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा, 1 लीटर डीजल 273 रुपए 40 पैसे का हो गया। इसहाक डार ने कहा मुल्की मफाद सामने रखते हुए इजाफा किया। माजी में हुकूमत ने IMF मुआहिदा पूरा नहीं किया, हमारी IMF से कमिटमेंट है। CNG भी महंगी है, पेट्रोल भी है, महंगाई भी है। हालात ऐसे हैं कि बस वक्त गुजारने का हिसाब है। बस अकेला पेट्रोल नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है। हुकूमत ने कोई चीज़ हमारे लिए नहीं छोड़ी। 10 रुपये सस्ता किया तो 20 रुपये बढ़ा दिया। 2 हफ्ते पहले 5 रुपए कीमत कम कर दी गई थी, वापस आज 20 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहा कि हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतना ही सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। सिविलियन इदारों में मजबूती और जमहूरियत के तरक्की के लिए सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसले करने चाहिए। हमें आगे की सियासत को देखकर फैसले लेना होंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कहा कि मुस्तकबिल के लिए बेहतर सियासी फैसले किए जाएं। ऐसे फैसले करें कि पता चले मेरी और मरियम नवाज के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब के दौरान मजीद कहा कि बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका है, लोगों के जहनों में जहर घोला गया। 75 साल में किसी ने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या किसी काटल या सियासी वजूहात की बिना पर तजब्जुब का शिकार थे? करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। नायब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तानी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हम सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तिवा से बचा जा सके। मिलकर मईशत में किरदार अदा करना हमारी माशरती जिम्मेदारी है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। हमारा ये मुश्तरका आज़म रहा तो आसमान की बुलंदियां, हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। मादनियाती मंसूबे आवाम की तरक्की का जीना हैं। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई। हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। मुलजमा की अबूरी जमानत 7 अगस्त तक मंजूर। अदालत का मुलजमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से राब्ता। बच्ची की सेहत और इलाज से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। तानिहा है पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सब्र तहम्मुल और दलील के साथ ये जंग जीतेंगे। आजमाइश का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जल्द एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। दहशतगर्दी को रोकना दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफ़गानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। चाहते हैं कि मुल्क में अमन और कानून की बालादस्ती हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गई या नहीं। अकबर नकवी ने कहा कि 102 अफराद के अलावा बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया। पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा सिविलियंस को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई या नहीं।
तोशाखाना फौजदारी केस चेयरमैन पीटीआई ने 342 का बयान कलमबंद करा दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त से एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मीसाक जमहूरियत का मशवरा। कहा पीटीआई चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की जरूरत है। जब तक तलखियां कम नहीं होती इलेक्शन कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शन हो भी गए तो नतीजे में कोई मसला कैसे हल होगा? मुल्क में जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं। फैसला करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफ़र मजीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगा होते ही किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 5000 से बढ़कर 5800 रुपये हो गया। रावलपिंडी का किराया 1900 रुपये मुकर्रर। पेशावर का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपये कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान के किरायों में भी इजाफा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के टोले का इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा था। हमाद अजहर ने कहा पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुजम्मिल असलम ने कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह किया, दिवालिया के करीब पहुँचाया। जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। रियासत और मईशत बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। हम 15 माह का जवाब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा हुकूमत को IMF के वादे तो याद हैं मगर आवाम के साथ किए गए वादों का क्या होगा? लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई 30% बढ़ गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध ही नहीं वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुँचाया। IMF से मुआहिदा मजबूरी थी। हुकूमतें मुद्दत पूरी करने वाली हैं। निगरां हुकूमत अवामी मंसूबे बंद नहीं करेगी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई इलाके पानी की लपेट में आ गए। दरियाए सतलुज में सैलाब से कई इलाके शदीद मुतासिर। उसूल और कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गए। मुताद्दिद बस्तियां ज़ेर आब। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। लियाकतपुर की कई बस्तियां पानी की लपेट में। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। साहिवाल और ननकाना साहब में आर्जी बंद टूट गए। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। मोरों के कई इलाके मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के कई इलाके भी पानी में घिर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, कैवलरी ग्राउंड, मुगलपुरा, शालामार के इलाकों में बादल बरसे। तेज़ हवाओं के साथ बारिश से कैनाल रोड पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मानसून बारिशें 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करने हैं। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है मगर शर्त यह है कि हमसाया संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो।
पाकिस्तान अमरीका से बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। महंगाई की शरह में 3.5% इजाफा, माहाना शरह 28.3% पर पहुँच गई। देहात में शहरों की निस्बत ज़्यादा महंगाई, इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में शरह 26.3% रिकॉर्ड, देहात में महंगाई की शरह 31% से बढ़ गई। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा मुल्क की मईशत दुरुस्त सम की तरफ जा रही है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क में 6 ट्रिलियन के मादनियाती ज़खायर हैं। अरबों डॉलर का गैस पाइपलाइन निज़ाम है। दोस्त ममालिक और आलमी कंपनियां सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। सरमायाकारों की सहूलत के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया। माफ़ीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी ज़ाती हैसियत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि माफ़ी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई करता। दुरुस्त तरीके से माफ़ी तो मांग लेते। इलेक्शन कमीशन माफ़ीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देगा। मुआवनी खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। चेयरमैन PTI बहाने तराश रहे हैं। केसेस में मजीद ताखीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। दौरान समाअत मुकदमात आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किए जा सकते। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। राना तनवीर की पीपल्स पार्टी रुकन के बिल की मुखालिफत और नून लीग की रुकन की बिल की हिमायत। पीपल्स पार्टी ने बिल पर वोटिंग का मुतालबा कर दिया। स्पीकर चैम्बर में 38 मिनट के मुज़ाकरात नाकाम। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मानने से इनकार। कौमी असम्बली सेशन कल तक मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। डिजिटल मरदमशुमारी पर भी मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं। मामले को CCI में ज़ेर बहस लाना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अबूरी हुकूमत आ रही है। हमारी आलमी इदारों और हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं, इनमें रुकावट न आए इसलिए तरमीम की गई। वज़ीर आज़म से सऊदी नायब वज़ीर मादनियात की वफ़द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। सरमायाकारी करने वालों को निगरान और आइंदा मुंतखब हुकूमत भी सहूलत फराहम करेगी। सऊदी वज़ीर का मादनियात में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। मोहम्मद खान लगारी और मखदूम खुसरो बख्तियार की भी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल। जावेद अंसारी, फारूक मलिक और मोहम्मद अख्तर मलिक भी पार्टी से फारिग। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर बुनियादी रुकनियत खत्म। परवेज खटक PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। परवेज खटक ने कहा तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इंतखाबात में बाकी जमातों के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल का इफ्तिताह। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका। ये पहला ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आर्टिफिशियल मशीन के साथ मुतारिफ कराया गया। चैनल सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। पंजाब में बेगुनाही साबित करने के लिए कैदियों के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कमेटी तमाम शवाहिद का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। बेगुनाह कैदियों को रिहा करने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। नया रूट 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। बस सऊदाबाद, कालाबोर्ड, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, कयूमाबाद और FTC से गुजरेगी।
FBI ने जुलाई में हदफ से जायद महसूलात जमा कर लिए। 534 अरब के हदफ के मुकाबले में 538 अरब रुपए के टैक्स जमा। जुलाई में 49 अरब रुपए के रीफंड्स भी जारी किए गए। रवा माह बराह रास्त टैक्स में 30% का इजाफा रिकॉर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के बाजोड़ धमाके की मजम्मत, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। एलामिया में मुजरिमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने पर जोर, कहा कि तमाम ममालिक सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। अमरीका का अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तालिबान और अमरीकी हुकाम के दरमियान होने वाले दोहा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तालिबान पर पॉलिसीज को तब्दील करने पर जोर। अमरीका का अपने शहरियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जाने वाला हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। वजीर आजम का मादरे वतन के अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश। रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमले के दौरान 10 अफराद हलाक, रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। यूक्रेन के भी मॉस्को पर जवाबी ड्रोन हमले। सऊदी अरब रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशां। सऊदी अरब अमन इजलास की मेजबानी करेगा। अमेरिका का अमन इजलास में शिरकत का ऐलान। चीन में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। बीजिंग में रेड अलर्ट जारी, सैकड़ों परवाजें मनसूख। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद की मुंतकली। रवां हफ्ते एक और समुद्री तूफान का खदशा। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर के 32 सरकारी स्कूल्स में खुसूसी फ्लड रिलीफ कैंप कायम। 25,000 अफराद को छत, खाना और बुनियादी मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जानवरों के लिए भी इंतजामात मुकम्मल। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाज़त जलसे जुलूस पर पाबंदी। महकमा दाखिला का तमाम अजला की ज़िले इंतज़ामिया को मरासला, कहा कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र पाबंदी लगाई गई। स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान के पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जितवाया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम भारत चली गई। मेगा इवेंट 3 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 9 अगस्त को होगा। चांद ज्यादा बड़ा, ज्यादा रोशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नजारा। 30 अगस्त को चांद जमीन के और भी नजदीक आ जाएगा। दूसरा सुपर मून कभी कभार नजर आने वाला ब्लू मून भी होगा।